हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो सभी एग्जाम में जहां हिंदी पूछा जाता है, जैसे बिहार सिविल कोर्ट, यूपी का जूनियर असिस्टेंट, बिजली विभाग का एग्जाम या यूपीएसआई, सारे में पूछा हुआ क्वेश्चन का ये संग्रह है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जहां क्वेश्चन 1 से लेकर के 123 तक वहां क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन कहाँ से 1 से लेकर के 123 तक है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें 123 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये लोकोक्ति है। करा कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इस कहावत का क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अकेला व्यक्ति क्या नहीं होता? शक्तिशाली नहीं होता। अंधों में काना राजा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा। इसका सही अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ये इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का सही अर्थ। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 126 हुआ। देखिए 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति को चुनने के लिए कहा है, जिसमें देखिए अंधे की लकड़ी, ये एकमात्र सहारा, ये आपका मुहावरा है। 9 2 11 होना, ये भी मुहावरा है। गले पड़ना, ये भी मुहावरा है। अधगल गगड़ी छलकत जाए, ये आपका क्या है? लोकोक्ति है। तो आपका आंसर कौन होगा? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख का अंधा गांठ का पूरा। इसका सही अर्थ है मूर्ख धनी। मूर्ख धनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई। मुहावरा का सही अर्थ आगे कुआं पीछे खाई। ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? दोनों ओर विपत्ति। दोनों ओर विपत्ति, ये मुहावरा है आपका। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर क्या होता है? विपत्ति होना। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति कौन सी है? अपनी बुराई नहीं दिखती मतलब किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखती। अंधे के हाथ बटेर लगना। कहावत का आशय क्या है? अंधे का हाथ बटेर लगना। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। देखिए यूपीएसआई में पूछा हुआ है 2017 में। नेक्स्ट कह रहा है अत्याचार का फल अच्छा नहीं। यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत क्या नहीं होता? हरा नहीं होता। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है आपका खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। खुद अपना किया काम ही क्या होता है? फलदायक होता है। आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना। इसका विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक से बढ़कर दूसरे। इसका अर्थ होता है शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर। एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक अनार 100 बीमार। इसका सही अर्थ है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। वस्तु थोड़ी, चाहने वाले अधिक। एक पंथ दो काज। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज। इसका मतलब होता है एक ही काम से दो लाभ। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत। कुछ जगह पर फोड़ा है और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। धर्म संकट की स्थिति। काटो तो खून नहीं का अर्थ होगा काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का अर्थ सही क्या होगा?
तो काटो तो खून नहीं का सही अर्थ है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। कब बब्बा मरही त कब बड़ा चुड़ही का अर्थ सही क्या है, कौन सा अर्थ होगा, कब बब्बा मरही त कब बड़ा चुड़ही। लोकोक्ति का सही अर्थ आपका होगा कार्य का अनिश्चितता होना, कार्य का अनिश्चितता होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, अंक भरना ये आपका मुहावरा है, ठीक है। आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है। तूती बोलना ये भी मुहावरा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ये क्या है आपका लोकोक्ति है, कहावत है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो काला अक्षर भैंस बराबर का पढ़ा लिखा ना होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति का अर्थ है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता है जब कोई, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई क्या होता है, तो जब कोई समय पर काम नहीं हो। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, आटे दाल का भाव मालूम होना। कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चटती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, काठ की हांडी बार बार नहीं चटती। इस लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कोई कमाए कोई खाए इसके अर्थ को दर्शाती नहीं सही, कोई कमाए कोई खाए इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति में से निम्न में से कौन सी है, कोई कमाए और कोई खाए कि कौन सा लोकोक्ति का अर्थ दर्शाती है, तो ये आपको दर्शाती है किसका, तो अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। कोई कमाए कोई खाए का अर्थ होता है अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ है। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या है, गंगा नहाना का अर्थ है कार्य पूरा कर निश्चित होना, कार्य पूरा कर निश्चित होना। गुण ना दे गुण की, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुण ना दे गुण की सी बात तो करे, गुण ना दे गुण सी तो बात करे, गुण की सी तो बात करे, ठीक है, यह इसका पूरा हो जाएगा। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, आठ कनौजिया नौ चूल्हे। अलगाव की स्थिति होना, जो अलगाव हो जाता है भाई भाई में। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका सही अर्थ है बहुत कंजूसी। चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के नाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका सही अर्थ क्या है, तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि का सही अर्थ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो थोड़े दिन का सुख। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का सही अर्थ बताइए, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना।
छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। छुछुंदर के सिर में चमेली के तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। जिस पतल में खाना उसी पतल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या अर्थ है? जिस पतल में खाना उसी पतल में छेद करना, मतलब कृतघ्न होना, कृतघ्न होना। जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यह है मान न मान मैं तेरा मेहमान। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मतलब है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल। ढोल के अंदर पोल, इसका सही अर्थ आपका कौन सा है? तो ये दिखावा कुछ और गुण नहीं, गुण कुछ नहीं। तू डाल डाल मैं पात पात का सही अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तलवे चाटना इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तलवे चाटना। तलवे चाटना का मतलब चापलूसी करना। थोथा चना बाजे घना, इसका पूर्ण होगा। दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगा आम के आम गुठलियों के दाम। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, सही अर्थ क्या होगा? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका सही अर्थ होगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या है? न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ है असंभव कार्य। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका सही अर्थ है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इसका सही अर्थ क्या है? पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, यह इसका सही अर्थ है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है? बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का सही अर्थ क्या है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर किसका साहस? सेवक का साहस। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है, बाँझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा का अर्थ है जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। निम्नलिखित में से बहुत प्रसन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत प्रसन्न होना, बांसों उछलना, बांसों उछलना। भई गति साँप छुछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भई गति साँप छुछुंदर केरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यह है दुविधा में पड़ जाना। राय का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लोकोक्ति का सही अर्थ है? राय के पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगर बनाना। लाभी लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभी लाभ, पांचों उंगलियां घी में। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? यह है लोक की उक्ति। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ है लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर के उल्लू बनाना।
होनहार बिरबान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बिरबान के होत चिकने पात। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या क्या का अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हींग लगे न फिटकीरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ। हींग लगे न फिटकीरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कम काम अच्छा, खर्च कम काम अच्छा, ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हींग लगे न फिटकीरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा खर्च कम काम अच्छा। तीन लोक से मथुरा न्यारी का सही अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला। नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। गलत अर्थ वाली, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, सही है आपका। 3-13 होना, ये होता है बिगाड़ देना, ये आपका गलत है। ठीक है। एक टकसाल के ढले सब एक जैसा, सही है। आंख के अंधे गांठ का पूरा, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी आपका सही है। जैसा नागनाथ वैसे क्या होगा? जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ। हिंदी ना फारसी लालाजी की, हिंदी ना फारसी लालाजी की क्या होगा? लालाजी की बनारसी। हिंदी ना फारसी लालाजी की बनारसी, सही होगा ये। बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन कीजिए। बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होई, टपकत रीतो होई, बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होई। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा होता है। मुहावरा क्या होता है? तो वाक्यांश होता है। क्या होता है? ये वाक्यांश। निम्न में से अनुचित जोड़े को छांटिए, मतलब गलत को छांटना है आपका, गलत को छांटना है। डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, सही है। जहर की पुड़िया धोखेबाज, ये भी सही है आपका, जहर की पुड़िया। इसके बाद ढेर करना हरा देना, ये भी सही है। तूती बोलना ये गलत है, बिड़कती होना ये गलत है। दिन में यह सोफा बन जाता है और रात को पलंग, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। दिन में यह सोफा बन जाता है और रात को पलंग, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है अस्थायी रूप से याद रखना, अस्थायी रूप से याद रखना। जोगी मार हाथ में छाड़, कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? जोगी मार हाथ में छाड़, कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं, निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं। इसमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प आपसे पूछा है कि सम्मिलित नहीं है? सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक सा रहना, ये सही है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है। चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है, ये गलत है आपका। हाथ कंगन को आरसी क्या, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये भी सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। एक स्थान पर स्थिर न रहना, इसके लिए पाँव में शनिचर होना, पाँव में शनिचर होना। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान को उपयुक्त मुहावरा होगा। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को क्या नहीं होनी चाहिए? तो ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बात का धनी नहीं होनी चाहिए, बात का धनी नहीं होनी चाहिए। अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा कि रिक्त स्थान की मुहावरा को लोकोक्ति होगी। कौन सा लोकोक्ति होगी रिक्त स्थान का? तो ये होगा आपका ओखली में सिर दिया तो मसूलों से क्या डर। अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्र ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा कि ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर। कांठ की हाड़ी दोबारा नहीं चटती, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? कांठ की हाड़ी दोबारा नहीं चटती। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता।
कुसुम ने बच्चों के झगड़ों को भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। कुसुम ने बच्चों के झगड़ों को तिल का तार बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो सभी दांतों तले उंगली दबाते रह गए। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देख करके सभी पर्यटक दांतों तले उंगली दबाते हैं। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ जोड़कर सर खींच दिया। नहीं, इसमें नहीं हुआ है। होम करते समय उसके हाथ जल गए, ये भी सही मुहावरा नहीं है इसमें। शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी, ये भी सही मुहावरा नहीं। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, ये मुहावरा है। पड़ जाता है उसे पूरा करता है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नांकित में से किस विकल्पों में मुहावरा का सही प्रयोग हुआ है? सही प्रयोग मुहावरा का हुआ है। माँ मेरे लिए पराठा बनाती तब उनकी पांचों उंगलियां घी में भरी होती है, ये नहीं है। लाभ ही लाभ होता है पांचों उंगलियां घी में भरने का मतलब। भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटते हैं, जूते नहीं, ये भी सही नहीं है। जूते चाटना मतलब खुशामद करना होता है। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, ये है ईमान का आसन डोलना, ये आपका सही है। बटे ने बंदूक में पड़ी, ये भी गलत है। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, ये आपका सही नहीं है। यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना, ये भी सही नहीं है। वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है, ये सही है आपका, परंतु नौकरी नहीं मिली। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी, ये भी सही नहीं है। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग? घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, ये भी नहीं है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर नदो गारा हो गया, सही प्रयोग है ये तो आपका सही प्रयोग। पुलिस की गाड़ी देख तक दंगाई धूम दबाकर भाग गई, ये भी सही प्रयोग है। चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन होगा? 207 का ए। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का भावार्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, समय से लाभ उठाना चाहिए। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? पेट पर लात मारना, पेट पर लात मारना भयंकर चोट पहुंचाना। इसके बाद है आपका सही नहीं है, ये नहीं। पेट पर लात मारना भयंकर चोट पहुंचाना, ये गलत है आपका। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। घर बसाना, विवाह करना, ये भी सही है। किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना, ठीक है, ये तो सही है आपका। आंख का काजल चुराना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, ये भी सही है। ताल काटना, ताल काटना संगीत में बाधा उपस्थित करना, ये आपका क्या है? गलत है। द्रौपदी का चिरहन कभी समाप्त न होने वाली, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत होगा? इसका सी नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।